नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा तीसरी का पाठ 7 बंदर बाट को पढ़ेंगे। यह एक नाटक है, जैसे कि आप सबने नाटक देखा होगा टीवी में, उसी प्रकार एक नाटक है। इसको आप सब कर लेंगे तो इसमें बहुत एंजॉय करेंगे आप सब, और बहुत फन होगा, बहुत मज़ा भी आएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, स्थान। कैसे स्थान चाहिए इस नाटक को करने के लिए? स्थान चाहिए हमको खुली जगह या कोई बड़ा कमरा, आपके पास हॉल हो या खुली जगह हो, आंगन हो, बरामदा हो, उसमें हम ये कर सकते हैं। पात्र चाहिए इसमें एक बंदर और 2 बिल्लियाँ। 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियाँ बिल्ली बन सकती है। जैसे कि आप सब क्लास 3 में हो ना, कक्षा 3 में, इसी एज के बच्चे होंगे तो वो बन जाएंगे। बंदर के लिए पोशाक मतलब कपड़े चाहिए हमको, कैसे? पीला चूड़ीदार पाजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ से निकाल कर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आँख और मुंह की जगह छेद हो। एक मास्क बना लीजिए बंदर के फेस का, और उस पर उसको हम फेस पे लगा लेंगे तो उससे कैसे बंदर जैसे दिखेंगे। ठीक है, बिल्लियों के लिए पोशाक। अब बिल्लियों के लिए कपड़े कैसे चाहिए? 2 बिल्ली बनाएंगे, उसमें काली सफ़ेद सलवारें चाहिए, कमीजें, दुपट्टे जो कमर में पूंछ से निकाल कर बांधे जा सकते हों। मुंह पर लगाने के लिए काले सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आँख और मुंह की जगह बड़े छेद हो जिनसे देखा बोला जा सके। सामान क्या चाहिए? एक मेज, टेबल, एक बड़ा मेज पोस, उस पर बड़ा मेज पोस या बड़ी चादर जो अपन डाल देते इसके ऊपर, डबल रोटी का एक टुकड़ा और एक छोटी तराजू। ठीक है, अब इसको हम शुरू करते हैं। पहला दृश्य, जैसे टीवी में कोई भी नाटक आता है ना तो फर्स्ट सीन दिखाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर पहला दृश्य कोई कमरा है, हॉल जिसमें आप इस नाटक को कर रहे हैं। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेज पोस्ट पड़ा है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं। कमरे के बीच में एक मेज रखी, इस पर कोई मेज पोस्ट जैसे पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा रखा है। मेज के नीचे एक तराजू रखी है पर दिखाई नहीं देता। अब वो चादर के नीचे जो तराजू है ना वो ढक गई है तो वो दिख नहीं रही है, चादर आजू बाजू लटकी हुई है ना। अब म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाएं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। ठीक है, एक तरफ से काली बिल्ली और एक तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। और टेबल कहाँ रखी है? बीच बरामदे में, बीच जगह पे। ठीक है, काली बिल्ली। अब काली बिल्ली, एक लड़की जो काली बिल्ली बनी है ना वो काली बिल्ली बोलती है। अब बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली दोनों बातें कर रही हैं तो काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली से बोलती है बिल्ली बहन नमस्ते। जैसे 2 लोग आपस में मिलते हैं ना तो एक दूसरे से नमस्ते करते हैं, वैसे ही दोनों एक दूसरे से नमस्ते कर रही हैं। अब काली बिल्ली बोलती है अच्छी तो हो? सफ़ेद बिल्ली अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली मुझे महक रोटी की आती है। काली बिल्ली हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूँ कोई आ ना जाए तो। अब दोनों बिल्लियाँ बात कर रही है कि मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी की महक आ रही है। सफ़ेद बिल्ली भी कह रही मुझे भी भूख लग रही, मुझे भी रोटी की महक आ रही है। क्या उस रोटी पर लपक जाऊँ? काली बिल्ली तू डर, मैं तो लेने चली। अब काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली से कही तू तो डरती रह जा, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। अब काली बिल्ली क्या करती, जल्दी से रोटी पे लपकती है। आपने देखी कि बिल्ली हमारे घर में कैसे सामने उठा के भाग जाती है, एकदम कुछ भी दिखता है उसको, रोटी दिखती है लेके भागती है, दूध होता है तो उसको वहीं पीने लगती है ना। सफ़ेद बिल्ली ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी है। सफ़ेद बिल्ली काली बिल्ली से कहती कहाँ भाग रही है, रोटी मेरी है। काली बिल्ली रोटी तेरी? कैसे तेरी रोटी मेरी? सफ़ेद बिल्ली मैं ना दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी 2 आँखें नहीं हैं? अब सफ़ेद बिल्ली उस पर क्या बता रही है कि तेरी रोटी कैसी मैंने दिखाई जब तूने देखी। मतलब वो उसका कहने का मतलब ये है कि तूने थोड़ी ना देखी थी रोटी, रोटी तो मैंने देखी थी। तो काली बिल्ली उससे लड़ रही है, बोल रही कि अच्छा तूने दिखाई, मेरी आंखें नहीं है क्या? जैसे 2 लोग आपस में लड़ते हैं ना उसी तरह ये दोनों भी लड़ रही है। डरती थी उस तक जाने में, जब डरपो कहीं के जब भग रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली रोटी कह दे मेरी, कह दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। अब सफ़ेद बिल्ली कह रही काली बिल्ली के मुँह में क्या रोटी है?
ठीक है। अब सफ़ेद बिल्ली सोची ये रोटी मुझे मिल जाए, तो सफ़ेद बिल्ली उससे कह रही है ये रोटी मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगी। अब काली बिल्ली बोलती है देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी। अब काली बिल्ली उससे बोल रही है हट जा राह से, रास्ते से मेरे, मैं तुझे नहीं दूंगी। सफ़ेद बिल्ली बोल रही है देखूँ कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी का। तो सफ़ेद बिल्ली क्या बोल रही है कि देखती हूँ मैं तू कैसे ले जाती है, जिसने मतलब रोटी पे नज़र पहले दौड़ाई उसकी रोटी है। काली बिल्ली बोलती है पहले दौड़ दौड़ के ले ले, फिर उसके हक रोटी पर पहला हक मेरा है। अब काली बिल्ली बोल रही है कि मेहनत मैंने करी, रोटी मैंने उठाई, दौड़ दौड़ के मैं लेके आई और हक तो मेरा ही होगा। सफ़ेद बिल्ली मैं कहती हूँ रोटी मेरी, काली बिल्ली कहती कि मैं कहती हूँ रोटी मेरी। अब दोनों क्या लड़ रही है, दोनों दिख रही है, अब काली बिल्ली और एक सफ़ेद बिल्ली। ठीक है, दोनों झगड़ती है रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। ठीक है, अब दोनों लड़ती हैं और एक दूसरे पे, देखा होगा आपने दो बिल्ली लड़ती है तो ऐसे गुर्राती हैं। अब बंदर का प्रवेश। अब तीसरा पात्र क्या था हमारा, बंदर, जो प्रवेश करता है हाल में। अब बंदर क्या बोलता है क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से, रोटी किसकी, मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी में मेरे पीछे पीछे आओ। अब बंदर कहता है तुम दोनों क्यों लड़ रही हो, कोई कहता तुम कह रही रोटी मेरी, वो कह रही रोटी मेरी, चलो मैं फैसला कर। कचहरी मतलब होता है अदालत, जहाँ पर केस आते हैं ना, वकील रहता जज रहता है, उसको हम कचहरी कहते हैं। तो वहाँ फैसला होता है, जज फैसला सुनाता है। अब बंदर दोनों से छीन कर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है, दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती है, बंदर के हाथ में रोटी रहती है। यहाँ पर हमारा पहला दृश्य समाप्त हो जाता है, मतलब पर्दे बंद हो जाते हैं। और दूसरा दृश्य बंदर की कचहरी। अब ये हॉल था, घर था, अब बंदर की कचहरी मतलब अब अदालत बनाते हैं वो एक कमरे में। ठीक है, अब बंदर की कचहरी। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है, दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी है। एक टेबल पे क्या है, रोटी का टुकड़ा रखा है, दोनों बिल्लियाँ इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से बोलता है बोलो तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली बोलती है श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। क्या बोलती है काली बिल्ली कि पहले मेरा हक है, मैं इस पर झपटी थी इसलिए। अब बंदर सफ़ेद बिल्ली से कहता एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से। सफ़ेद बिल्ली दोनों आंखों से, दो आंखों से देखी। अब कोई भी चीज़ देखता तो एक आंख बंद करके थोड़ी ना देखता है, दोनों आंखों से देखता है। ठीक है, अब बंदर काली बिल्ली से एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली बोलती है दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर तुम दोनों का था गवाह भी। दोनों बिल्ली कहीं नहीं, कोई नहीं था, मतलब वो कह रहा जब तुमने रोटी पे झपटी थी, रोटी उठाई थी, वहाँ पर कोई और खड़ा था, गवाह मतलब प्रूफ, मतलब जो बता सके कि हाँ ये झपटी थी। बंदर बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा है। वो क्या बोलता है कि अब बात बराबर है, ना तो तुमने ली पहले रोटी ना उसने ली, अब हक दोनों का है, दोनों बराबर खड़ी थी, इसलिए रोटी को, एक रोटी में से हम तोड़ के आपको दोनों को आधा आधा दे देते हैं। अब बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, टेबल के नीचे क्या रखी थी तराजू, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पल्लों पर रखता है। तराजू देखी होगी ना आपने कभी दुकान पे, कैसी रहती है ऐसी, इसमें क्या लटका रहता है, ऐसे नापने का लटका रहता है। ठीक है, तो हम किलोग्राम वाट से पाव से नापते हैं, जैसे सब्जी बेचने वाले भैया के पास रहती है, दुकानदार पे सामान बेचने के पास रहता है, तो उससे क्या बोलते हैं तराजू, जिस पर हम नाप तोल के 1 किलोग्राम का इधर बाट रख दिया, जैसे 1 kg का है तो इधर 1 किलो शक्कर रख दी, दोनों बराबर आए मतलब 1 किलो शक्कर, ऐसे नापते हैं बराबर। ठीक है, बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दोनों हिस्सों में तोड़कर दोनों पल्लों पर रखता है, उठाता है, एक पल्ला नीचे रहता है और दूसरा ऊपर। अब जो चीज़ भारी रहती है उसका पल्ला नीचे हो जाता है और जो हल्की रहती है उसका पल्ला ऊपर रह जाता है। अब एक पल्ला कैसा था नीचे, एक पल्ला रखता बाहर ऊपर। तो बंदर क्या बोलता है यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर देता हूँ। अब जो टुकड़ा भारी था ना, जो नीचे था, तो बंदर क्या सोचता है ये भारी था, इसको मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ तो दोनों बराबर लेवल में आ जाएंगे। फिर तराजू उठाता है, अब पहले पल्ला ऊपर और दूसरा नीचे। अब इधर का उसने भाग खा लिया तो इधर का क्या होता है, ये नीचे हो जाता है और ये हल्का वाला ऊपर हो जाता है। तो वो क्या करता है, जो भारी रहता है, जो पल्ला नीचे रहता है, उसका एक टुकड़ा तोड़कर खा लेता है। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पन्ना नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। अब ऐसे ही होता है, अब इधर खा लेता है तो इधर नीचे हो जाता है, इधर खा लेता है तो इधर नीचे हो जाता है।
बंदर। अब ये टुकड़ा भाई निकला, टुकड़े भी कितने खोटे, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगी हुई, मुंह थक गया बराबर करते करते, और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। अब बंदर बता रहा है, बंदर तो चालाक रहता है, ये बोलता अरे मैं तो थक गया इसके नाप नाप के तौल तौल के, ये कभी ये नीचे हो जाता कभी वो नीचे हो जाता है। ठीक है। अब बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया, हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देख रही। अब बिल्ली उसको देख रही कि भाई एक एक टुकड़ा जो तो उठा के खा रहा है, मतलब वो समझ गई कि ये चालाकी कर रहा है। सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए अब ना उठाएं और तराजू। अब सफ़ेद बिल्ली कहती है आप थक गए तराजू उठा उठा के, तो अब ना उठाएं तराजू। काली बिल्ली, बचा कुचा जो है उसको दे दे, हम आपस में बांट कर खाएंगी। अब काली बिल्ली बोलती है जो भी रोटी का टुकड़ा बचा कुचा है वो हमें दे दे, हम तो खा लेंगे आपस में बांट कर। बंदर, नहीं नहीं तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। अब छोट जो रोटी का टुकड़ा जो उसने टुकड़े खा के रोटी में से थोड़ा सा बचा था, तो बोलता मैं बचा कुचा भी खा लेता हूँ, नहीं तुम दोनों फिर लड़ोगी। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग गज जाता है। दोनों बिल्ली आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होते बंदर हड़पा रोटी। अब दोनों बिल्ली आपस में उदास हैं और बैठी हैं और बोल रही हैं कि बंदर तो हमारी रोटी खा गया, अब हमको झगड़ा करने से क्या मतलब, अपनी तो किस्मत ही खोटी, मतलब किस्मत ही खराब है, अब पछताने से क्या होता है। अब पछताने से कुछ नहीं होता क्योंकि बंदर तो रोटी खा ही गया। इस कहानी को लिखा था, इस नाटक को लिखा था हरिवंश राय बच्चन जी ने। ये बहुत अच्छा नाटक है बच्चों, आप बिल्ली का मास्क बनाइए, फेस बनाइए और बंदर का बनाइए और इस नाटक को करिए। ठीक है। आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके प्रश्नोत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।